हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होते हैं ना। आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा लॉज ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि तैराव का कानून, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन हमें कहता है कि कोई भी चीज पानी में कब डूब जाती है और कब पानी के ऊपर तैरती रहती है। जब एक चीज को हम पानी में डालते हैं, किसी भी चीज को पानी में डालेंगे तो उस चीज पर दो फोर्स काम करती है। पहला फोर्स जो उस चीज का खुद का वजन है, और दूसरा फोर्स उस चीज पर पड़ने वाले लिक्विड का अप थ्रस्ट यानी कि जो नीचे लिक्विड जो होता है नीचे से उस चीज पर धक्का डालती है। तो यहाँ पर दो फोर्स काम करती है। नाउ हम लोग समझेंगे लॉज ऑफ रोटेशन क्या होता है। सीधा मूव करेंगे डेफिनेशन पर और देखते हैं क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना वो ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उस लिक्विड का डिस्प्लेस लिक्विड का वजन अगर उस बॉडी के वजन के बराबर हुआ तो वो चीज क्या होगा, पानी में तैरती रहेगी। ओके, यहां तक समझ में आया। नाउ हम लोग देखेंगे उर्दू में तैराव का कानून क्या कहता है। एक चीज पानी में उस वक्त तैरती रहती है, सेम चीज जो उस वक्त तक पानी में तैरती रहेगी जब उस चीज का वजन बराबर होगा उस चीज के जरिए हटाए गए सयाल के वजन के बराबर। वो चीज ना कितना सयाल हटा रही, कितना फ्लूड हटा रही। फ्लूड मीन्स जब दो चीज लिक्विड और गैस को जब हम एक में इंडिकेट कर देंगे तो उस चीज को हम लोग कहेंगे वो है फ्लूड। राइट नाउ इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि लेट से आप एक लकड़ी का ब्लॉक लीजिए और एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए। लकड़ी का ब्लॉक जो है ना पानी में तैरते रहेगा और पत्थर का जो टुकड़ा है वो पानी में डूब जाएगा। राइट यहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक पर जो प्रेशर पड़ा, जो लिक्विड का अपथ्रस्ट पड़ रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है लकड़ी के ब्लॉक के वजन से। इसलिए ये पानी पर क्या हो रहा है, तैर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड का अपथ्रस्ट है वो ज्यादा ताकत से उस चीज पर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। राइट नाउ जो पत्थर का टुकड़ा है वहां पर पत्थर की टुकड़े का वजन जो है ना वो ज्यादा हो गया लिक्विड से पड़ने वाले अपथ्रस्ट के वजन से। तो यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा का वजन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो वो नीचे चला गया, पुशअप कर गया और वो डूब गया। यहाँ पर हम एक डायग्राम के जरिए समझेंगे कि कोई भी चीज पानी में कब डूब जाती है और कब पानी के ऊपर तैरती रहती है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का दो वजन है, जो कि मैंने लिया है W1 और W2। यहाँ पर W1 जो है उस ऑब्जेक्ट का वजन है, ओके, जो नीचे की तरफ काम कर रही है, और W2 जो है लिक्विड का थ्रस्ट यानी कि उछाल, लिक्विड से पड़ने वाला फोर्स जो कि ऊपर की तरफ काम कर रही है। यहाँ पर W2 यानी कि लिक्विड का जो उछाल है ये ज्यादा हो गया इस ब्लॉक के वजन से। तो यहाँ पर जब W2 ज्यादा हो गया लिक्विड का अपथ्रस्ट, तो ये ज्यादा ताकत आ गया और उस चीज को ज्यादा ऊपर से ऊपर की तरफ धक्का देगा। तो जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ना ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। यहाँ पर W2 ग्रेटर हो गया W1 से। नाउ सेकेंड डायग्राम में मूव करते हैं। यहाँ पर जो ब्लॉक का वजन है वो लिक्विड का वजन के बराबर है, जो लिक्विड नीचे की तरफ से धक्का दे रही है। तो जब ये दोनों का वजन बराबर हो जाएगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, बीचों बीच पानी के तैरते रहेगा। यहाँ पर W1 इक्वल टू W2 है। नाउ मूव करते थर्ड डायग्राम में। यहाँ पर इस ब्लॉक का वजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया अप थ्रस्ट से, यानी कि यहाँ पर अप थ्रस्ट जो है वजन कम हो गया और जो उस ब्लॉक का वजन है वो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या करी, ज्यादा तेजी से उस चीज को नीचे की तरफ धक्का दे रही है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है नीचे डूब गया। यहाँ पर हमने सीखा कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या होते हैं और कोई भी चीज कब पानी में तैरती है और कोई भी चीज पानी में कब डूब जाती है। कीप लर्निंग विद मी, टिल नाउ, बाय बाय।